नमस्ते दोस्तों, अनुमिता चैनल में मैं सविता सिंह आप सभी का एक बार फिर स्वागत करती हूँ। आज हम जो विषय लेने वाले हैं वह है निबंध लेखन। निबंध लेखन पर मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया है, आप उसे भी ज़रूर देखें। आज हम आत्मकथात्मक निबंध पर चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि निबंध लेखन में कौन कौन सी बातें हमें याद रखनी आवश्यक होती हैं, अर्थात निबंध लिखते समय हमें किन बातों का अधिक ध्यान देना पड़ता है। तो निबंध लिखते समय सबसे पहले तो हमें निबंध की शुरुआत प्रभावी ढंग से करनी चाहिए। इसके बाद निबंध लिखते समय समय सीमा का ध्यान रखकर ही निबंध लिखना चाहिए। फिर निबंध लिखते समय व्याकरण पर विशेष ध्यान देना चाहिए। जब हम निबंध लिखना शुरू करते हैं तो हमें अपने व्याकरण पर यानी मात्राओं पर विशेष ध्यान देना चाहिए। निबंध लिखते समय विराम चिन्हों पर हमें ध्यान देना आवश्यक होता है। निबंध लिखते समय उचित स्थान पर कहावतों और मुहावरों का प्रयोग करने से हमारा निबंध और भी आकर्षक बनता है। और निबंध का समापन जब हम करते हैं तो निबंध का समापन भी जिस तरह से हम उसका प्रारंभ प्रभावी ढंग से करते हैं उसी तरह से निबंध का समापन भी आकर्षक होना चाहिए। अर्थात निबंध लिखते समय हमें इन सारी बातों का ध्यान रखते हुए अपना निबंध इस तरह से लिखना चाहिए कि निबंध पढ़ने वाला व्यक्ति हमारे निबंध की ओर अपने आप आकर्षित हो सके। अब हम आगे बढ़ते हैं और आत्मकथात्मक जो निबंध है उसमें हम शुरू करते हैं फूल की आत्मकथा इस विषय पर निबंध। फूल की आत्मकथा इस विषय पर निबंध लिखते समय हम इसमें जो ज़रूरी बातें हैं वे ध्यान देंगे। प्रस्तावना, फूल का जीवन परिचय, उसके जीवन के सुख दुख, उसका वर्तमान समय कैसा है और उपसंहार। अर्थात पूरा का पूरा जो निबंध है वो इसी सारे पॉइंट्स के ऊपर आधारित होना चाहिए। दोस्तों, आत्मकथात्मक निबंध में किसान की आत्मकथा, घायल सैनिक की आत्मकथा, नदी की आत्मकथा, फूल की आत्मकथा, किसी भी प्रकार की आत्मकथाओं का वर्णन आ सकता है आपको लिखने के लिए। तो हमें ये सारे मुद्दे जो हैं उसमें हमेशा कोई भी निबंध आए आत्मकथात्मक उसमें हमें इन सारे मुद्दों पर विशेष रूप से ध्यान देकर ही अपना निबंध लिखना चाहिए। आत्मकथात्मक निबंध लिखते समय एक बात और भी ध्यान देनी आवश्यक है कि जब हम कोई भी आत्मकथात्मक निबंध लिखते हैं तो उस समय हम उस निर्जीव या सजीव व्यक्ति के रूप में खुद उस निबंध की शुरुआत करेंगे। अर्थात ऐसा लगना चाहिए कि मैं खुद उस आत्मकथा को लिख रहा हूँ। जैसे यहाँ पर हम फूल की आत्मकथा शुरू करेंगे तो मैं स्वयं फूल की जगह अपने आप को रखकर इस आत्मकथा की शुरुआत करूँगी। ठीक है, तो फूल की आत्मकथा में जब हम शुरुआत करेंगे तो फूल न कहकर वहाँ पर हम अपने आत्मकथात्मक निबंध की शुरुआत मैं से करेंगे। जैसे मैं एक फूल हूँ, इस तरह से। तो चाहे वो नदी की आत्मकथा हो, चाहे वो सैनिक की आत्मकथा हो, चाहे वो झोपड़ी की आत्मकथा हो, हमेशा आत्मकथात्मक निबंध की शुरुआत हमें मैं से ही करनी है। इस बात को हमें ध्यान में रखना है। और जो भी हम आत्मकथा लिखते हैं वो स्वयं के रूप में लिखें, अपनी विचार कल्पना को उसमें डालकर प्रभावी ढंग से लिखने का प्रयास करें। तो चलिए शुरू करते हैं। हम अपने निबंध की शुरुआत करते हैं फूल की आत्मकथा। यहाँ पर मैंने एक छोटा सा निबंध लिखा हुआ है, इसे आप देखेंगे और आप ध्यान से देखने के बाद आपको निबंध
जो है आत्मकथात्मक निबंध किस तरह से लिखना है, किस तरह वह प्रभावी ढंग से हो सकता है। यदि आप उसमें और भी कुछ कविताएं वगैरह ऐड करना चाहें तो वो और भी प्रभावी ढंग का निबंध हो जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं फूल की आत्मकथा। मैंने यहाँ पर एक छोटा सा जो निबंध लिखा है वो मैं आपको बताती हूँ। फूल की आत्मकथा। मैं एक गुलाब का फूल हूँ। देखिए मैंने अपने निबंध की शुरुआत मैं से ही की है। मैं एक गुलाब का फूल हूँ। मेरा जन्म एक बगीचे में हुआ। मेरी माँ डाली ने मुझे हिलाया, पवन ने मुझे झुलाया, तितलियों ने मेरा रस पिया। अपने पूरे परिवार के साथ मैं बहुत अधिक खुश था। अपने रूप, रंग और गंध पर मैं फूला नहीं समा रहा था, परंतु मेरी खुशी का ठिकाना अधिक समय तक नहीं रहा। बगीचे का माली मेरे रूप, रंग और गंध से मेरी ओर आकर्षित हुआ। उसने मुझे मेरी माँ डाली से तोड़कर अलग कर दिया। माँ से अलग होते ही मैं बेहोश हो गया। जब मुझे होश आया तब मैंने अपने आप को अपने और भी भाई बहनों के साथ एक माले में गुंथा हुआ पाया। माली ने मुझे अपने फूलों की दुकान पर रखा था। मेरे रूप रंग से आकर्षित होकर उस माले को एक स्त्री ने खरीद लिया। उसने मंदिर में जाकर उस माले को श्री कृष्ण के गले में पहना दिया। श्री कृष्ण के गले में जगह पाकर मैं फूला नहीं समाया, परंतु शाम होते ही मंदिर के पुजारी ने मुझे श्री कृष्ण के गले से उतारकर कूड़ेदान में डाल दिया और श्री कृष्ण के गले में नई माला पहना दी। अब मैं यहीं पड़ा पड़ा अपनी अंतिम सांसें गिन रहा हूँ। कभी कभी सोचता हूँ कि मनुष्य कितना स्वार्थी है। उसके जीवन में किसी भी वस्तु की उपयोगिता समाप्त होते ही वह उसे फेंक देता है। तो इस तरह से मैंने अपनी निबंध की शुरुआत और उसका अंत किया। यदि आप सारे पॉइंट्स जो इसमें दिए हुए हैं उन सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए निबंध लिखोगे तो आपके निबंध जो हैं और भी आकर्षक और जो चेकर है उसको अपनी ओर आकर्षित करने वाला निबंध हो जाएगा। इस निबंध में आप अगर कोई कविता की पंक्ति है, कोई श्लोक है या और भी मुहावरे कहावतें आप उसमें ऐड करना चाहते हो तो उसको ऐड करके आप इस प्रकार के निबंध को और भी आकर्षक बना सकते हो। तो आशा है दोस्तों आपको मेरा ये निबंध ज़रूर पसंद आएगा और इस तरह से आप भी बहुत सारे निबंध लिखने का प्रयास करेंगे। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो इसे ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।